हाय डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो सरफेस एरिया और जो चैप्टर का नाम है वो है वॉल्यूम है, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब आपने क्लास 9th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बेसिक चीज़ें करी होगी। उसमें हमने 5 फिगर के बारे में पढ़ा था। अब आप जानते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहला जो फिगर है उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड होता है सर, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो तो वो है शक्ल क्यूबॉइड का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो आपके जो कमरे हैं ना वो सारे के सारा क्यूबॉइड का शक्ल होता है। लेकिन हर एक कमरा आपने जहाँ आप बैठे हैं उस कमरे के दीवारों को देखें तो दो दीवारें अपोजिट दीवारें सेम डायमेंशन की होती हैं, सेम उनका एरिया रहता है। और ये आप फ्लोर और सीलिंग रहता है ना। तो टोटल आपके पास जो दीवार है वहाँ पे कितने फेस रहते हैं? 6 दीवारें रहती हैं, उन्हें हम फेस कहते हैं कि वॉइड का। आपके पास टोटल यहाँ पे 6 आपके पास कितनी है फेजेस होंगे, ठीक है। तो क्यूबॉइड यानी क्या होता है सर? क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल से बने होते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये आपका लेंथ है क्यूबॉइड का, और ये ब्रेथ है, और ये क्या है? हाइट है, ठीक है। हमने इन फिगर के बारे में पढ़ा था, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या रहता है ना। तो आपको पता है आपके पास कोई भी क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या रहता है। तो जो भी फिगर होगा आपके पास एक चीज़ होता है सर, टोटल सरफेस एरिया। इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको पता है 2 टाइम्स रहता है लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये एक चीज़ रहती थी। और कर्व सरफेस एरिया करके और एक चीज़ होता है, इसी भी कर्व सरफेस एरिया का हो, यहाँ हम यहाँ पे कहते हैं लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लिटरल सरफेस एरिया का है या कर्व सरफेस एरिया का है। तो यहाँ पे लिटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं ना उस कमरे के जो फ्लोर है और सीलिंग है उनको आपने पेंट नहीं करना। मान लो बाकी जो 4 दीवारें बची हैं अगर उनको पेंट करना है तो उसे हम कहते हैं लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसमें जो आपके पास सीलिंग और फ्लोर डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। अब आपने फ्लोर जहाँ पे बैठे हैं ना, फ्लोर की डायमेंशन को देखिएगा, जहाँ फ्लोर बैठे हैं उसका एरिया क्या होगा? वो एक रेक्टेंगल की तरह ही है, उसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। यही फ्लोर का कॉपी आपका सीलिंग है, ठीक है, छत है। तो वहाँ पे भी लेंथ एंड ब्रेथ रहता है। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे 2 टाइम्स लेंथ एंड ब्रेथ किया था ना, वो चीज़ें आपके लिटरल सरफेस एरिया में एक्सक्लूड होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं रहती हैं। बाकी जो रहेगा 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ ही रहता है, ठीक है। लिटरल सरफेस एरिया में आपके पास 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ रहता है। ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, ठीक है, सही है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, हमने पढ़ा था वॉल्यूम, ठीक है। इसका वॉल्यूम कैपेसिटी कितना रहता है? तो वॉल्यूम रहता है सर लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट रहता है, ठीक है। ये चीज़ हुई थी। अब मान लीजिए मुझे करना है दूसरा फिगर, हमने पढ़ा था सर ये था क्यूबॉइड आपके पास, सही है। और दूसरा फिगर है उसे हम कहते हैं क्यूब कहते हैं। अब आपको पता है क्यूब के लेंथ ब्रेथ हाइट सब ए होता है, यानी सारा साइड सेम होता है, ठीक है। हम ए कहते हो, ये होता है सर क्यूब, ठीक है। जो परफेक्ट क्यूब आप बनाते हो वो जो पजल होता है ना वो क्यूब है ना। जैसे आप के पास जो डाइस हैं जो खेलते हैं वो हैं, तो क्यूब आपने देखे होंगे। आप यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया रहता है कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ लेंथ ब्रेथ है वहाँ जो लेंथ ब्रेथ हाइट है ए पुट कर दो। तो यहाँ रहता है सर, ये रहता है आपका, यहाँ पे ए करेंगे तो ए का स्क्वायर रहेगा, ए का स्क्वायर रहेगा, ए का स्क्वायर रहेगा। तो ये होगा सर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये रहता है 2 टाइम्स ए का स्क्वायर कितने बार है? 3 टाइम्स। तो 3 ए का स्क्वायर यानी 2 3 6 ए का स्क्वायर यानी 6 साइड का स्क्वायर रहता है। और इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या रहता है इसमें पुट कर दीजिए। 2 टाइम्स बेस भी ए है हाइट भी ए है तो ए स्क्वायर प्लस हाइट भी ए है लेंथ भी है ए का स्क्वायर, सही है। ए का स्क्वायर कितना हुआ? ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 ए का स्क्वायर, 2 2 4 ए का स्क्वायर यानी 4 साइड का स्क्वायर रहता है इसका लिटरल सरफेस एरिया। और जो वॉल्यूम की बात करते हैं ए क्या हो गया? ए इंटू ए, ये होता है सर ए का क्यूब या साइड का क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास बेसिक जो फिगर हैं दो उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 6.1 में एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कहता है सर आपके पास मान लीजिए 2 क्यूब है जिनका वॉल्यूम सेम है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? सेम क्यूब है। सपोज आप 2 सेम क्यूब को जोड़ते हो, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेम क्यूब को जब आप ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए ये आपके पास कुछ क्यूब आया, ठीक है,
फिक्स चीज़ें नहीं बनी, ठीक है। ये क्यूब आया, ये क्यूब है और ये क्यूब है, दोनों सेम है, यानी वॉल्यूम सेम है इनका। जब आप इनको जोड़ते हो तो आपके पास ऑब्वियसली क्या आ रहा है, एक क्यूबॉइड ही आ रहा है। यानी क्यों क्यूबॉइड? क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है और जो हाइट है और ब्रेथ है सारा अलग अलग है, ठीक है। अब सपोज आप मान के चलिए, मान लो जो आपने क्यूब लिया था उसका लेंथ है ए, तो हाइट भी ए होगा, ब्रेथ भी ए होगा, है ना। इसी का भी क्या होगा, यहाँ पे भी ए होगा, ये हाइट भी ए होगा, ब्रेथ भी ए होगा। अब यहाँ तक ए है, ये भी ए है, तो टोटल लेंथ कितना हो क्यूबॉइड का, 2 टाइम्स ए है, और हाइट ए रहेगा, ब्रेथ भी आपका ए रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास क्यूबॉइड अब नया आया है उसका लेंथ है सर 2a, ब्रेथ है आपके पास ए, एंड हाइट है आपके पास ए है, सही है। अब जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। वो ये कहता है आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैं, जो इंडिविजुअल क्यूब हैं, इसका क्यूब का वॉल्यूम वो कह रहा है 64 सेंटीमीटर क्यूब है सपोज। अब 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का क्यूब फॉर्मूला क्या रहता है, अभी अभी ऊपर कहा ए का क्यूब, यानी साइड का क्यूब। साइड अपने ए माना है तो यहाँ पे ए का क्यूब होगा सर 64, सही है। अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट लूँ, क्यूब रूट बोथ साइड में अगर लूँ तो ये क्यूब रूट होता है 64, सही है। ये क्यूब रूट और ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा ए इज इक्वल टू हो गया क्यूब रूट ऑफ 64। 64 को आप लिख सकते हो 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू हो गया सर 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास ए आया, ठीक है। जो आपके पास क्यूब था उसका साइड ए आया, सही है। अब हमें निकालना है जो आपके पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड आया है, इसका सरफेस एरिया निकालनी है। तो सरफेस एरिया क्या करोगे, अच्छा जो आपके पास रिजल्टिंग जो क्यूब आया है, जो न्यू क्यूबॉइड आया है, उस क्यूबॉइड का अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, और हाइट लेंथ होता है। कैसे याद रखेंगे, देखना क्यूबॉइड में होता है सर लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 डायमेंशन ये होता है। तो फॉर्मूला लिखते समय क्या करोगे, 2 लिख दो, उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, अब ब्रेथ पे रुके थे, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट पे रुके हैं, हाइट इंटू लेंथ, वापस कर दो हाइट इंटू लेंथ, बस तीनों चीज़ें आ गई। अब देखना ध्यान से 2 टाइम्स, अब यहाँ वैल्यू मत रखने लगना, आप क्या करोगे, लेंथ यहाँ पे नया क्यूबॉइड का लेंथ क्या है सर 2a आया है, 2a आया है, सही है। ब्रेथ आपका नया क्यूबॉइड का क्या है, ये a ही है, सही है। ब्रेथ a है, हाइट भी a है, और यहाँ पे हाइट a है, लेंथ क्या है 2 ऑफ a है, ठीक है। पहले सिंपलीफाई कर देते हैं, लास्ट में वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करने में लगना, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको चीज़ें दिक्कत आएगी, बाकी कर सकते, कोई इशू नहीं है। 2a इंटू ए हुआ सर 2a का स्क्वायर, प्लस a इंटू ए हुआ a का स्क्वायर, प्लस a इंटू 2a हुआ 2a का स्क्वायर, सही है। विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2a स्क्वायर पे a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर पे 2a स्क्वायर, यानी ये होता है आपका कितना हुआ 2 + 3 ये 5a का स्क्वायर, सही है। तो ये हो 2 5 ज़ा 10a का स्क्वायर हुआ। दिस इम्प्लाइज देयरफॉर जो टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर जो आपके पास टोटल सरफेस एरिया है वो हुआ 10 इंटू ए, कितना है ए यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 का स्क्वायर हो गया, तो फाइनली आपके पास हो गया 10 इंटू 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 10 हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास रहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया, दो क्यूब को जब आप ज्वाइन करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम रहता है वो सॉरी जो सरफेस एरिया है वो आया 107 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक पहला क्वेश्चन था जो कि आपके पास डायरेक्टली क्यूब और क्यूबॉइड के कॉम्बिनेशंस में पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में होंगे, आपके पास बुक है तो वो ये कहता है आपके पास एक वेसल है जो कि आपके पास होलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर है। क्या कह रहा है, एक आपके पास फिगर बना लेते हैं पहले। तो ये आपके पास है, दिस इज दी होलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, एक होलो सिलेंडर को माउंट किया है, ठीक है, हमने ऊपर रख दिया, ठीक है, ठीक है। तो हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, सही है, ये हो गया सर सिलेंडर, ठीक है। तो ये फिगर ऐसा कुछ बनता है, आप ध्यान से देखिएगा। वही कहता है डायमीटर ऑफ जो हेमिस्फीयर है, डायमीटर मानी ये डायमीटर हुआ, ठीक है, सर्कल का डायमीटर होता है। ये जो डायमीटर दिया है उन्होंने दिया है 14 सेंटीमीटर, ओके। जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब क्या होगा, डायमीटर 14 सेंटीमीटर मतलब रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा होता है, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा सर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर।
ग्रेट। अब रेडियस कितना आया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ होगा 7 सेंटीमीटर और यहाँ से नीचे भी क्या होगा, यहाँ से होगा सर 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। ओके, उसके बाद आगे कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके नीचे तक आपके पास है 13 सेंटीमीटर, बिल्कुल जो भी आपके पास वेसल है, बर्तन है, उसका है टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अंदर में जो इनर सरफेस है इसको हमें निकालना है। अब ये होलो है, खाली है ना, तो जब भी आपने करना है होलो सरफेस तो होलो इनर सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो बर्तन है इसके मान लीजिए मुझे अंदर कलर करनी है, ठीक है, तो अंदर कलर करनी है तो पहले इस पोर्शन को करोगे, इस पोर्शन के अंदर वाले को, उसके बाद हेमिस्फीयर वाले अंदर को करोगे। इसका मतलब सर जो भी एरिया आएगा वो आएगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हो जाएगा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। सही है। अब आपको पता है सिलेंडर का हेमिस्फीयर एरिया क्या, सॉरी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या रहता है, इसी तरह हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, हेमिस्फीयर जब भी है तो सिर्फ रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। लेकिन सिलेंडर में ना आपके पास हाइट भी चाहिए होता है ना, तो हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हाइट देखो टोटल 13 दिया है, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा सर 13 में से जब आप हेमिस्फीयर को निकालेंगे तो हेमिस्फीयर तो 7 है, तो 13 माइनस 7 कितना होगा, 13 माइनस 7 होगा आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो 13 माइनस 7 करोगे तो हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ लिख लेते हैं। तो आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर हुआ, हाइट ऑफ सिलेंडर आया 13 माइनस 7 यानी ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और रेडियस चूंकि दोनों का सेम है, रेडियस आया सर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टोटल हमें निकालना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल है। देयरफॉर आपके पास क्या हुआ, आपने निकालना था इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, आप लिख दीजिए फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। देखना यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करोगे आप, यहाँ पे वैल्यू पुट करने मत लगना, आर की वैल्यू सारा रखो नहीं, जो कॉमन है पहले ले लो। तो यहाँ पे 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, इधर रहा एच प्लस यहाँ पे रहेगा आर। सही है, ग्रेट। अब वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे रहा सर मेरे पास है 2 इंटू पाई के वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, और हाइट यहाँ पे आया था आपके पास 6 प्लस रेडियस है 7। ठीक है, तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, 22 2 ये हुआ 44, और 6 प्लस कितना 7 कितना हुआ 13 हुआ, 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा 13। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कर लो, 44 इंटू 13, 3 4 12, 3 4 12 एक 13, 1 4 4, 1 4 4 एंड 1 4 4, 3 4 12, 3 4 12, 3 से ये हो गया 2 4, ये 7 एक 5, ये आया सर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया आपका एरिया ऑफ द वेसल है। बस इतना सही आपको काम करना था। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है आपके पास एक टॉय है, ठीक है, खिलौना है जो कि किस शेप में है, कोन शक्ल में है, जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर एंड माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस है। ठीक है, तो कोई भी खिलौना है, खिलौना का हमें क्या दिया हुआ है, खिलौना का जो बेस है ना वो है आपका हेमिस्फीयर, जो ऊपर में है क्या है ये आपका कोन है। ठीक है, कुछ हाइट दिया है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय है, तो वो जो है कोन की शक्ल में है। ठीक है, तो बना लेते हैं, ये ऐसा कोन होगा। सही है, ओके, इस टाइप का कोन होगा, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर है, ये आपके पास हेमिस्फीयर हो गया। वही कह रहा है टोटल जो हाइट है टॉय का वो है 15.5 सेंटीमीटर। सही है, और जो रेडियस है कोन का, ये रेडियस है आपका यहाँ से यहाँ तक 3.5, यानी यहाँ से यहाँ तक भी क्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके ग्रेट। तो हमें चाहिए इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल सा सरफेस एरिया होगा, इसको कलर करने हैं सपोज टॉय को, तो ऊपर इस वाले पोर्शन को करो, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया के लिए क्या करते हो आप,
आप इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके क्लास में ना कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं। अब यहाँ पे दो सॉलिड को कंबाइन कर लिया, पिछले वाले क्वेश्चंस में सिलेंडर हेमिस्फीयर को किया था, उससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में दो क्यूब को कंबाइन किया था। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड करके आपको क्या निकालनी है, उसका सरफेस एरिया निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है इसका कर्व सरफेस क्या रहता है, पाई आर एल रहता है। तो एल तो निकालना पड़ेगा यहाँ से, आर हमारे पास है, ठीक है, रेडियस है 3.5, लेकिन एल क्या है, स्लान हाइट है, वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए होती है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द कोन। ये हाइट ऑफ द कोन चाहिए। वो हाइट कैसे निकालेंगे सर, टोटल हाइट है 15.5, उसमें से हेमिस्फीयर वाला निकाल देंगे 3.5, ये काट के फेंक दिया, तो आपके पास हाइट आया 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास ये हेमिस्फीयर का तो आपके पास एरिया है 2 पाई आर का स्क्वायर, आई का वैल्यू है तो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपके पास स्लान हाइट निकालना है, ठीक है। तो आपके पास जो h यानी हाइट ऑफ कोन क्या होगा, हाइट ऑफ कोन होगा 15.5 में से 3.5 आप माइनस करोगे, बचेगा सर 12 सेंटीमीटर। तो हाइट आपके पास आया 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास हाइट आया। रेडियस दोनों का सेम है सर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, इसका तो एल निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है एल होता है स्लान हाइट होता है, ये एल क्या है, एल है सर स्लान हाइट है। कहाँ है कोन में स्लान हाइट, ये वाला है ना, ये आपके पास एल रहता है, ये स्लान हाइट है। वो एल है, रिलेशन होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये ना यहाँ पे चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वो पाइथागोरस थ्योरम से आता है ना, तो एल इज इक्वल टू होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अच्छा, तो अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए एच क्या आया था, एच जहाँ पे 12 है तो 12 का स्क्वायर होगा, प्लस आर है आपके पास 3.5 का स्क्वायर, सही है। तो ये एल आया आपके पास अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आप 35 को 35 से कर लीजिए, पहले क्या होता है 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17, तो 17 आया, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 1 10, तो ये 5 7 में 5 करेगा तो 12 हो गया, यहाँ पे 1 का 1 2 फिर 1 हो गया, तो ये हो सर 1 2 2 5। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है और यहाँ पे एक डिजिट है, तो दो डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ से लेफ्ट से राइट से दो डिजिट छोड़ दो, ये हुआ 12.25, ठीक है। अब 144 पे जब आप 12.25 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 4 का 2 4 पे 2 ऐड करोगे तो 6 हो गया, 5 हो गया 1, तो स्लाइन हाइट आपके पास आया अंडर रूट ऑफ 156.25, ये आया। अब यहाँ पे एक चीज़ सिखाते हैं आपको, जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है कोई भी डेसिमल नंबर का, तो याद रखेंगे वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो साइड में वो चीज़ें सीख लेते हैं साथ में, यहीं पे हमारे पास एक चीज़ मौका आ गया, चलिए चलते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर का जब भी आपने निकालनी है स्क्वायर रूट, तो करेंगे क्या, पॉइंट से, ये डेसिमल पॉइंट से जब आप इस तरफ जाओगे, यानी लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करना है, लेफ्ट टू राइट डेसिमल नंबर्स का लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करना है, तो इन दोनों को यहाँ से पेयरिंग कर लें, और यहाँ पे जो नंबर है आपके पास होल नंबर, उसको राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करते जाना है। मतलब पहले 56 पे पेयरिंग दो दो करना है, उसके बाद बचे तो यहाँ पे, चूंकि बचा नहीं है, अब ऐसा मत करना 15 को ये पेयरिंग कर लिया 6 बचाया नहीं। तो पॉइंट से इधर जब आप आओगे तो राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करो, पॉइंट से उधर जाओगे तो लेफ्ट राइट पेयरिंग करो, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, ज़्यादा हो गया तो 1 1 ज़ा 1 आ गया, ठीक है। 1 में से 1 0, ये सीधे 56 नीचे आ गया। अब देखिए जो आपके पास ऊपर नंबर आता है उसी का डबल करते हैं, 1 इंटू 1 हो जाता है 2, सही है। अब यहाँ पे मैं एक स्पेस ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब करेंगे क्या, 2 ब्लैंक स्पेस में इनटू जो भी आप यहाँ पे नंबर पुट करोगे, सेम यहाँ पे करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो यहाँ पे 1 डालो, 21 1 ज़ा 21 जो 56 से छोटा है, 2 डाल लीजिए तो 2 डालो, 22 2 ज़ा 44 है ना, इससे छोटा है। लेकिन 3 जैसे डालने लगोगे, मान लो 2 3 इंटू 3 किया, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 69 आ गया, ज़्यादा हो गया तो आप करोगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लगाओगे, यहाँ पे भी 2 लगाओगे, फिर होगा 22 2 ज़ा हो गया 44, सही है। 22 2 ज़ा करना है, 12 नहीं, इस नंबर से। अच्छा, तो फिर 6 में से 4 आ गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, ओके। अब जो 25 है यहाँ पे उसको नीचे लेके आओ, जो पॉइंट आया है उसको ऊपर कैरी करो, सही है। अब देखना
जो आपके पास नंबर आया है कौन, ये 12 आया है ना ऊपर, उसका डबल करते हैं, जो भी आया उसका डबल, तो डबल 12 12 सा होता है 24, ब्लैंक स्पेस रखो। अब देखना अगेन, तो 24 में मैंने ब्लैंक स्पेस रखा इनटू ब्लैंक स्पेस, अगर मैं 1 डालता हूँ तो 244 1 ज़ा 245 241 1 ज़ा 241, अगर मैं 2 डालता हूँ तो यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा, तो 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 4 8 4 इस छोटा है, इस तरह डालते जाएंगे। तो मैं डालता हूँ सपोज 2 5 ब्लैंक स्पेस में 5 इंटू यहाँ पे 5 5 5 ज़ा 25 5 4 ज़ा 20 20 पे 2 ऐड करेंगे तो 22 5 2 ज़ा 10 11 12, तो 1 2 2 5 आया जो भी आया। तो यहाँ पे हमने 5 पुट किया, यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 1 2 2 5 आएगा, रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ पे आया 12.5, यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर आ गया। तो ये आएगा सर आंसर 12.5 सेंटीमीटर आपका स्लैंट हाइट है। सही है, बस तो हो गया। अब ये सरल है, मुझे ये चीज़ मेन बताना था। अब आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको तो करेंगे क्या, बस पुट कर देंगे देयरफॉर जो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना था, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सही है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, कोन का होता है सर पाई आर एल और हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। कॉमन लोग ये पाई आर दोनों में है तो पाई आर कॉमन लिया, यहाँ पे बचा एल प्लस यहाँ पे 2 भी बचा आर भी बचा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर, रेडियस क्या दिया है 3.5 और एल क्या है 12.5 अभी अभी आया, प्लस 2 टाइम्स रेडियस है 3.5। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखना, ध्यान से देखिएगा प्लीज़, 3.1 ज़ा 3.1 3.2 ज़ा होता है 7, अब 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा 22, यहाँ पे 11 आया और यहाँ पे आया 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 अभी अभी कहा 3.5 इनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 7, तो यहाँ पे 11 आया, 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होती है 19.5, बस तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे 19.5, 195 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 1 5 ज़ा 5 1 9 ज़ा 9 1 1 ज़ा 1 1 5 ज़ा 5 1 9 ज़ा 9 1 9 ज़ा 1 5 9 पे 5 करेंगे तो 14 9 द 10 11, सही है। फिर 2 आया, अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही डिजिट पर लगा दीजिए, तो ये आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो भी आपके पास टॉय हैं वो आया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ नहीं करेंगे, मेन मुद्दा था जो हमें समझाना था ये। ठीक है, जब भी आपके पास डेसिमल नंबर होते हैं इनके हमें कैसे निकालनी होती हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कहीं और क्वेश्चंस के साथ, तो तब तक के लिए बने रहिए, बाय, टेक केयर।